नमस्कार दोस्तों, रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में आज हम त्रिकोणमिति के उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो बार बार एनटीपीसी की एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, जैसे 10 A मल्टीप्लाई 10B बराबर 1 होता है। यह बात आप सभी जानते हो कि 10A मल्टीप्लाई 10B बराबर 1 होता है। किस स्थिति में होता है ये और देखते हैं कि 10A मल्टीप्लाई 10B बराबर 1 किस स्थिति में होता है। जब A प्लस B, जब ये A और B दे रखा है, इन दोनों का सम यानी कि A प्लस B का सम 90 डिग्री बने, तब जाके 10 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई 10A मल्टीप्लाई 10B बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, समझ गए होंगे कैसे बनता है। बेसिक से जब हम एग्जाम देने के बाद फिर से जब इस टॉपिक को करेंगे, जब मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि चीजें कैसे बनती है। अब टाइम है बचा नहीं है हमारे पास कि चीजों को बेसिक से बताया जाए। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाएंगे। तो इसमें 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूं। ये बात समझ में आ गया होगा कि 10A मल्टीप्लाई 10B 1 कब होता है, जब A प्लस B 90 डिग्री बनता है, तब ये 1 होता है। क्लियर है। यही कंडीशन कोट में लगती है और यही कंडीशन साइन से कोसेज में लगती है। यहां पे मैं लिख देता हूं एक बात, जैसे 10A मल्टीप्लाई 10B बराबर 1 होता है। कोट A मल्टीप्लाई कोट B बराबर 1 होता है। इसी प्रकार साइन A मल्टीप्लाई, अब यहां पे साइन की जगह साइन मत रख देना, यहां पे सेक आएगा, सेक B। जब बेसिक से करेंगे तब मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। अब सिर्फ आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना देख लो, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है बेसिक से करने के लिए। और क्या बच गया, कोस बच गया। कोस A मल्टीप्लाई कोसेक B बराबर 1 होता है। यानी कि 10A मल्टीप्लाई 10B बराबर 1 होता है। कोट A मल्टीप्लाई कोट B बराबर 1 होता है। साइन A मल्टीप्लाई सेक B बराबर 1 होता है। कोस A मल्टीप्लाई कोसेज B बराबर 1 होता है। कब होता है वो और देख लेंगे। जब A प्लस B का मान 90 डिग्री हो, जब A प्लस B का मान 90 डिग्री हो, तब कोस A मल्टीप्लाई कोसेज B 1 होता है। यानी कि यदि A प्लस B, जहां पे भी A प्लस B है, ये दोनों ऐड होके 90 डिग्री बना दे, तब साइन A मल्टीप्लाई सेक B भी 1 होता है, कोट A मल्टीप्लाई कोट B भी 1 होता है, और 10A मल्टीप्लाई 10B भी 1 होता है। क्लियर है, ये चीजें देख ली होगी आपने। आज इसी बेस पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणमिति में एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। त्रिकोणमिति के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। तो आज इसी बेस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब इस पे मैं आपको नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन बताता हूं, फिर आगे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन क्या बनता है कि बेसिक से क्वेश्चन बना के देखते हैं तो क्या होता है। हमने क्या किया कि 10, इसको मिटा देता हूं एक बार। किस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, A प्लस B बराबर 90 डिग्री हो, इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। कब होगा ये, यानी कि 10 के क्वेश्चन करते हैं। पहले 10A मल्टीप्लाई 10B बराबर 1 होगा। कब होगा, जब A प्लस B 90 डिग्री हो। अब यहां पे मैं कुछ मान लिखता हूं, A की जगह और B की जगह कुछ मैं थीटा का मान रखता हूं। जैसे 10A की जगह मैं 30 डिग्री लिखता हूं, 30 डिग्री मल्टीप्लाई, क्वेश्चन क्या बनता है वो देखते हैं, 10B 4 डिग्री।
अब इसकी बराबर हमें निकालना है। क्वेश्चन ये होगा, सेम टू सेम इसी पे आधारित क्वेश्चन होगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन होगा, इसी पे आधारित क्वेश्चन होगा। यानी कि tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री का मान क्या होगा ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें कि दोनों ये क्या बन रहा है। ये ए की जगह 30 डिग्री है, बी की जगह कितना है 60 डिग्री है। क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है? यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री को मैं ऐड करता हूं, 30 प्लस 60 को मैं ऐड करता हूं तो कितना होता है 90 डिग्री होता है। क्लियर है कि ये 90 डिग्री होता है। तो क्या बन गया a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। और हमने देखा था यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तब क्या होता है tan a मल्टीप्लाई tan b कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या कि कितना हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। एक और उदाहरण लेके देखते हैं, इसी पे एक उदाहरण और लेके देखते हैं। अब अगला एग्जांपल क्या लेता हूं मैं, कोट का लेके देखता हूं। जैसे कोट 20 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 70 डिग्री बराबर क्या होगा। एक बेसिक उदाहरण लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे ए की जगह 20 डिग्री है, बी की जगह 70 डिग्री। क्या इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करता हूं तब 90 बनता है। ये देखिए तो 20 प्लस 70 इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना बनेगा 90 बनेगा। यानी कि 90 डिग्री। ए प्लस बी कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ए प्लस बी 90 डिग्री होता है तब क्या होता है कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी बराबर क्या आता है 1 आता है। पिछली बार मैंने पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी ए कब बनेगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसका मान कितना होगा 1 होगा। क्लियर है कि इसका मान क्या होगा 1 होगा। ये तो बेसिक चीज है। अब इस पे क्या करते हैं, अब इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप उन क्वेश्चन का आंसर करना। जैसे मैं यहां से लिखता हूं, इधर से लिखता हूं मैं, tan 1 मल्टीप्लाई tan 2 मल्टीप्लाई tan 3 tan 89। इसका मान क्या होगा ये हमें दिखाना है। हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी है, tan 1 मल्टीप्लाई tan b मल्टीप्लाई tan 3 और इसी प्रकार कितने तक है tan 89 तक है। क्लियर है। हमें यह दिखाना कि इसका मान क्या होगा ये हमें दिखाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसका फंडामेंटल बता दिया, आपको शॉर्ट में बताया। वैसे बेसिक से तो अभी हम कर नहीं रहे क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम हमारे नजदीक है, टाइम बहुत कम है। जब एग्जाम दे लेंगे उसके बाद हम इनको बेसिक से देख लेंगे। अब तो सिर्फ हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि उसी की सहायता से इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है इसलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं। हमने क्या किया था कि यदि a प्लस बी यदि 90 डिग्री बन जाए तो क्या होगा tan a मल्टीप्लाई tan b क्या होता है 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था कि tan a मल्टीप्लाई tan b 1 कब बनेगा जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो इसी चीज का यूज हम यहां पे करेंगे। कैसे करेंगे, ये दिख रहा है कि tan 1 है और यहां पे कितना है, ये कितना है, ये 89 है, ये 1 है। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो कितना होता है 90 होता है। दोनों को ऐड करता हूं तो 90 होता है। और 90 का मान कितना होगा 1 होगा। tan 90 का मान 1 होगा। यहां पे कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे जो भी संख्या रही वो क्या रही होगी 88 रही होगी, क्योंकि 89 से पहले कौन सी संख्या आती है 88।
तो 88 में 2 जोड़ता हूं 90 होता है, ये भी 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो भी संख्या रही होगी वो कितनी रहे, यहाँ पे 87 है, 88 से पहले 87, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 1 होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर होगा, 1 आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए। एक बार फिर से समझाता हूं, इसी चीज को मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि हमको क्या करना है, a प्लस बी 90 बनाना है, a प्लस बी हमें 90 बनाना है। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन 90 बनता है तो इस प्रकार करेंगे, यदि कोई अलग क्वेश्चन होंगे उनको अलग प्रकार से भी करेंगे। तो सबसे पहले से क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 89 है, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना होता है, 90 होता है, यानी कि ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो संख्या इससे छोटी संख्या रही होगी 88, ये भी 90 हो जाएगा, ये 1 होगा। और यहाँ पे 87, ये भी 1 होगा। मल्टीप्लाई का साइन है तो इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, 1 आता है। क्लियर है कि आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, टाइम बहुत कम है, बार बार समझाऊंगा नहीं क्वेश्चन को, 1-2 बार क्वेश्चन समझाऊंगा, अच्छी तरह से क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, इससे अगला इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन को छोटा करके लेते हैं, एक बार लोग इसी क्वेश्चन को लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। 10 1 यहाँ पे 10 1 मल्टीप्लाई 10 2, इसी प्रकार क्या करता हूं मैं, 10 89 तक लिखता हूं। इसी क्वेश्चन को लेता हूं एक बार फिर से उसी क्वेश्चन को लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ये मत सोचना यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लग रहा, यहाँ पे यदि कोई भी चिन्ह है वो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये तो आप सभी जानते हो। तो इसका मान क्या कैसे होगा, यानी कि यहाँ पे 1 है, फर्स्ट 1 है, ये 89, दोनों को ऐड करता हूं तो कितना होगा, 90 होगा, तो यानी कि 1 होगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 89 से पहले 88, दोनों को ऐड करता हूं 90, ये भी 1 होगा। कोई चिन्ह बीच में नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई है तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि क्लियर, आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। क्लियर है, इस प्रकार के क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, कोट वाले क्वेश्चन लेके देखते हैं एक बार। इससे अगला क्वेश्चन कोट वाले क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, कोट 20 डिग्री मल्टीप्लाई लिख, या तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो या नहीं भी लगाओ तो आप मल्टीप्लाई समझो उसे। ये कितना होगा, कोट 60 कोट 20 कोट 60 और क्या करूं, कोट 40, कौन सा हाँ, कोट 20 कोट 60 कोट 40, आगे क्या करें, कोट 50 और कोट 70, कोट 50 मल्टीप्लाई कोट 70, इसका मान निकालो। एक संख्या हमारे पास है, कोट 20 मल्टीप्लाई कोट 60 कोट 40 मल्टीप्लाई कोट 50 और कोट 70, इसका मान हमें निकालना। तो चलिए इसका आंसर निकालिए। एक संख्या आपके सामने, एक समीकरण दे रखा है, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना। तो आपने जिसको भी क्वेश्चन आता है उसने तो निकाल लिया होगा, क्या किया होगा, a प्लस बी हमें 90 बनाना है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70 है, इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना होगा, 90 होगा। यानी कि इसका मान क्या होगा, 1 होगा, 90 का मान 1 होता है। इसी प्रकार क्या करेंगे, 40 और 50, ये 40 50 है, ये भी 90 होगा, ये 1 होगा। क्या बच गया, 60 बच गया। क्या बच गया, कोट 60 बच गया। तो कोट 60 कितना होता है, सबसे पहले तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि कोट 60 डिग्री कितना होता है। कोट 60 कितना होता है, क्या आप सभी जानते हो कि कोट 60 1/√3 होता है। कोट 60 क्या होगा, 1/√3। क्लियर है, ये कोट 60 है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई का निशान है, ये कितना होगा, 1/√3। इन सभी को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा,
1/√3 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? जहां तक 90 बनता है हमने 90 बनाया, इन दोनों को 90 बनाया, 1 हो गया। 40-50 को 90 बनाया, 1 हो गया। क्या बच गया? सिर्फ 60 हमारे पास बच गया। तो कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है? कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, √3 होता है। इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 1/√3 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सिर्फ 90 बनाना, 90 नहीं बनता है उसको ऐसे ऐसे रख देंगे, उसका मान सारणी हमारे पास होगी। या आप सभी जानते हो कि कोट 60 कितना होता है? 1/3 होता है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चन करने हैं। तो अगला क्वेश्चन, अब मैं इससे अगला क्वेश्चन लिखता हूं। क्या करता हूं? मैं लिखता हूं कोट 4 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 10 डिग्री, कोट 4 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 10 डिग्री, कोट 15 डिग्री, और क्या लिख दूं मैं? ये दिखाई दे रहा है ना, कोट 15 डिग्री, कोट 15 डिग्री, कोट 75 और कोट 80, कोट 86। इसका मान निकालें कि इसके बराबर क्या होगा, यह हमें निकालना है। कोट 4 डिग्री, कोट 10 डिग्री, कोट 15 डिग्री, कोट 75, कोट 80, कोट 86 आपस में सभी मल्टीप्लाई है। इसका मान क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बनाइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। क्या है, क्या गिवन है कि 86 4 कितना होता है? ये 90 होगा। ये क्या होगा? ये 90 होगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। 80 और 10 कितना होगा? 90, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। इस समीकरण का, इस पूरी सीरीज का आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे आप। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, इन क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगला क्वेश्चन बनाता हूं मैं इससे। मैं क्या करता हूं कि 10 7 डिग्री, 10 70 डिग्री मल्टीप्लाई 10 3 डिग्री बराबर 1 है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना क्या है? 10, हमें क्या निकालना है कि 10 थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्वेश्चन आपके सामने 10 7 थीटा मल्टीप्लाई 10 3 थीटा बराबर 1 है। निकालना क्या है? 10 थीटा प्लस 36 डिग्री का मान क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पिछला क्वेश्चन से कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। 1 कब होता है? जब वो a प्लस बी 90 डिग्री हो, a प्लस बी 90 डिग्री तब ये 1 होता है। तो इसका आंसर कीजिए। उसी बेस पे आधारित क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। क्या बताया था मैंने? किस प्रकार करेंगे कि a प्लस बी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। a प्लस बी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो a का मान कितना? 7 थीटा 7 थीटा है। b का मान कितना? 3 थीटा है। इन दोनों के बराबर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होगा? ये 10 थीटा होगा, यानी कि 10 थीटा मान 90 है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 9 डिग्री हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? थीटा का मान कितना होगा? 9 डिग्री होगा।
यहाँ तक क्लियर है कि थीटा का मान 9 डिग्री होगा। अब जहां पे थीटा है वहां पे 9 डिग्री रख दो। यहाँ पे यदि मैं 9 डिग्री रखता हूं तो कितना होगा, tan 45 होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ये tan 45 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या, क्या बन गया, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री कितना होता है, आप सभी जानते हो कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है कि tan 45 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, समझ गए। क्या गिवन था, tan 7 डिग्री मल्टीप्लाई tan 3 डिग्री बराबर 1 है। a कब बनेगा, 1 कब बनेगा, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो a का कितना है, 60 डिग्री है, b का कितना है, 3 थीटा है। a का 60 थीटा है, b का 3 थीटा। दोनों को ऐड करता हूं 10 थीटा। a प्लस बी कितना आएगा, 10 थीटा। और a प्लस बी होना कितना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि 10 थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो 1 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 को 10 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 9 आएगा। 1 थीटा का मान कितना होगा, 9 हो गया। थीटा के मान की थीटा की जगह 9 डिग्री रख दूंगा, कितना होगा, 36 9 45, यानी कि tan 45 बन गया। अब tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आंसर होगा इसका, 1 होगा। क्लियर है, समझ गए होगे। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज किया गया क्वेश्चन है। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और करते हैं। क्या करता हूं मैं, cot 7 डिग्री मल्टीप्लाई cot 3 डिग्री, cot 7 डिग्री मल्टीप्लाई cot 3 डिग्री यदि एक हो तो हमें गिवन क्या करना है, हमें क्या बताना है, cot 5 थीटा बताना है। यानी cot 7 थीटा मल्टीप्लाई cot 3 थीटा बराबर 1 है। क्या बताना है, cot 5 थीटा का मान क्या होगा, cot 5 थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ। सबसे पहले आप बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जब तक मैं इंक डाल देता हूं। क्या होगा, a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। 1 कब बनेगा, 1 कब होगा, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो a का मान कितना है, 7 थीटा है, b का मान 3 थीटा है, a का मान कितना है, 7 थीटा है। तो इसका आंसर करते हैं। कैसे होगा, a की जगह a प्लस बी क्या होना चाहिए, a प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके 1 बनेगा। तो a कितना है, 60 थीटा है, b कितना है, 3 थीटा है, और इसका मान कितना होना चाहिए, होगा 90 डिग्री होगा। तो दोनों को ऐड करता हूं, कितना होगा, 10 थीटा होगा। 10 थीटा का मान 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान कितना होगा, 9 डिग्री होगा। बोलो क्लियर है क्या, थीटा का मान क्या होगा, 9 डिग्री होगा। 5 थीटा कितना होगा, यदि 1 थीटा 9 है तो 5 थीटा कितना होगा, 45। तो cot 45 कितना बनता है, cot 45 कितना बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर है कि cot 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, समझ गए कि किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। cot 7 थीटा यानी 7 थीटा मल्टीप्लाई cot 3 थीटा बराबर 1 दे रखा है। तो a कब बनेगा, 1 कब बनेगा, जब a यानी कि 60 थीटा, b 3 थीटा, a प्लस b ये 90 डिग्री हो, a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो इन दोनों थीटा को ऐड करता हूं तो 10 थीटा होगा। 10 थीटा मान 90 डिग्री है, तो 1 थीटा का मान कितना होगा, 9 डिग्री होगा। क्लियर, 5 थीटा का मान हमें निकालना है। 1 थीटा यदि 9 डिग्री है तो 5 थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। तो cot 45 कितना होता है, cot 45 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, अब ज्यादा टाइम हमारे पास गिवन है नहीं। अब मैं क्या करता हूं, tan का एक क्वेश्चन करता हूं कि tan 6 थीटा
मल्टीप्लाई टेन 9 थीटा बराबर 1 हो। टेन 6 थीटा मल्टीप्लाई टेन 9 थीटा बराबर 1 हो। तो क्या बताना है हमें बताना है टेन थीटा प्लस 39 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमें गिवन है, हमें ये बताना है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि टेन 6 थीटा मल्टीप्लाई टेन 9 थीटा बराबर 1 है। क्या निकालना है, टेन थीटा प्लस 39 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये 1 कब बनेगा, 1 कब बनेगा जब a प्लस बी 90 डिग्री हुआ, a प्लस बी 90 डिग्री हुआ, तब जाके ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं कि क्या गिवन है इसके अंदर। 1 बन रहा है, यानी कि a और b दो जगह है, इन दोनों को टेन 6 थीटा मल्टीप्लाई टेन 9 थीटा 1 है। तो a कब बनेगा, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 6 थीटा प्लस 9 थीटा बराबर 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। तो इन दोनों को सम करता हूं तो कितना होगा, 15 थीटा 15 थीटा का मान कितना होगा, 90 होगा। तो थीटा का मान कितना होगा, 90 को यदि 15 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 6 डिग्री। क्लियर है कि थीटा का मान कितना होगा, 6 डिग्री। अब थीटा की जगह जहां पे थीटा है वहां पे 6 डिग्री रख दो। तो थीटा की जगह यदि मैं 6 डिग्री रखता हूं तो कितना बनेगा, ये कितना होगा, 45 डिग्री। और tan 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, अब भी हमने निकाला था कि tan 45 कितना होगा, 1 होगा। क्लियर कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होगा। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान मेथड है, आप सभी के समझ में आ गया होगा। एनटीपीसी में इसी पे आधारित इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा टफ लेवल आता नहीं है, हाई लेवल ज्यादा बढ़ता नहीं है। एनटीपीसी में इसी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इससे अगला क्वेश्चन बनाता हूं। कोट 15 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 45 डिग्री कोट 45 डिग्री। और क्या लिखूं, कोट 75 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 80 डिग्री। इसका मान क्या होगा, ये हमें निकालना। चलिए आपके पास एक संख्या दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है, कोट 10 डिग्री, कोट 15 डिग्री, कोट 45, कोट 75, कोट 80। इसका मान क्या होगा, ये हमें निकालना। चलो आंसर बनाओ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या करेंगे, क्या दिख रहा है, क्या 90 बन रहा है कहीं पे, क्या कहीं पे 90 बन रहा है। तो आप बता सकते हो कि कोट 10 और कोट 80 कितना होता है, 90 होता है। इसी प्रकार अगला क्या है, कोट 15 दे रखा है और एक तरफ कितना है, कोट 75 है। दोनों को ऐड करते हैं कितना होगा, 90 होगा। किसका सेन है, मल्टीप्लाई का सेन है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। कितना शेष बच गया, कोट 45 शेष बच गया। तो कोट 45 कितना होता है, ये बताओ पहले आप कि कोट 45 कितना होता है। हाँ तो आपने कर लिया होगा।
अब इसे मैं समझा देता हूं। क्या गिवन है कि कोट 10 डिग्री और 90 डिग्री, सॉरी कोट 80 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार कोट 15 और कोट 75 कितना होता है, कोट 15 कोट 75 90 हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर 1 होगा। अब कितना बच गया है, कोट 45 डिग्री बच गया, कोट 45 डिग्री बच गया। तो कोट 45 कितना होता है, आपको याद होगा कि अभी हमने कोट 45 कितना निकाला था, 1 निकाला था। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तीनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, क्या आंसर होगा, 1 आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि कोट 10 मल्टीप्लाई कोट 20, कोट 10 मल्टीप्लाई कोट 20 और कोट 60 मल्टीप्लाई कोट 70 मल्टीप्लाई कोट 80, ये गिवन है। इसका आंसर निकालो, क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या गिवन है, कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 70 डिग्री, कोट 80 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आप सभी ने एक बात देखी होगी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है, 80 है। इन दोनों का सम कितना होता है, 10 80, दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, यानी कि ये 1 होगा। इसी प्रकार ये 20 है, ये 70 है, इन दोनों का सम 90 होगा, ये भी 1 होगा। क्या बच गया हमारे पास, अब बच क्या गया, कोट बच गया। कोट कितना बच गया, कोट 60 बच गया। तो कोट 60 डिग्री कितना होता है, कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, क्या आप बता सकते हो कि कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्लियर कि कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी कि अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता, 1/√3, ये इसका आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत है, अरे बोलो किसी को कोई दिक्कत आ क्या, समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे क्वेश्चन बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड है। एनटीपीसी में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हाई लेवल आता नहीं है एनटीपीसी में, इसी पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 12 डिग्री, 10 21 डिग्री, 10 12 डिग्री, 10 21 डिग्री, 10 77, 10 77 डिग्री, और क्या गिवन है, 10 77 डिग्री, आगे कितनी है, 10 13 डिग्री, 10 13 डिग्री, 10 गुणितर, और क्या गिवन है, 10 78 डिग्री। इसका मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए एक श्रृंखला आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 10 12 मल्टीप्लाई 10 21 मल्टीप्लाई 10 77, 10 13, 10 गुणितर और 10 78, इसका मान इसके बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सेम जिस प्रकार के हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी के आधारित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ। चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो आपने एक चीज देखी होगी कि 78 और 12 को मैं ऐड करता हूं तो कितना होता है, यदि इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो 90 होता है, यानी कि इसका मान 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 21 और गुणितर को मैं ऐड करता हूं तो कितना होता है, 21 और गुणितर को मैं ऐड करता हूं तो ये भी
90 होता है, ये भी 1 हो जाएगा। और 77 13 को ऐड करता हूं, ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि क्या आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या कि इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो आप समझ गए होगे यदि कहीं पे भी ये इस प्रकार की श्रृंखला हो और दो चीजों को जोड़ के 90 डिग्री बनना हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? दो यानी कि यहाँ पे दो चीज उठा लिया मैंने, tan 78 tan 12 दोनों को ऐड करता हूं, 90 का मल्टीप्लाई है, सभी संख्याएं आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार tan 21 tan 69 को उठा लिया, ये भी 90 होता है, ये भी 1 होगा, इनको भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 77 13 90 ये भी 1 हो गया। अभी 3 जगह 1 1 आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, 1 आता है। क्लियर है? आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब इससे आगे क्वेश्चन बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इससे आगे क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे tan थीटा मल्टीप्लाई tan 2 थीटा बराबर 1 है। tan थीटा मल्टीप्लाई tan 2 थीटा बराबर क्या गिवन है, हमारे पास 1 गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, tan 2 थीटा का मान निकालना है। tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है कि tan 2 थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, tan थीटा मल्टीप्लाई tan 2 थीटा बराबर 1 है, तो tan 2 थीटा का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब ये थीटा यानी कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री कैसे बनेगा, इन दोनों को 90 डिग्री बनाना है। चलिए इन दोनों को 90 डिग्री बनाते हैं, तो कैसे बनेगा 90 डिग्री, ये देखते हैं। 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, थीटा प्लस 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 3 थीटा बन गया। 3 थीटा के बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 30 होगा। यानी कि थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बोलो क्लियर है क्या? यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा इन दोनों के बराबर 90 डिग्री है, इन दोनों के बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या होगा, 30 होगा। क्लियर? थीटा का मान क्या होगा, 30 होगा। अब यहाँ पे निकालना क्या है, हमें 2 थीटा निकालना है, तो क्या होगा, tan 2 थीटा यानी थीटा का मान यदि 30 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, √3 यानी कि √3 इसका आंसर होगा। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया? क्या गिवन था, tan थीटा मल्टीप्लाई tan 2 थीटा, एक 1 दे रखा है। 1 कब बनेगा, जब इस थीटा का और 2 थीटा इन दोनों का सम 90 डिग्री हो, दोनों को ऐड किया कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, इसके बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा, 30 होगा। क्लियर है? थीटा का मान 30 होगा। 2 थीटा कितना बन जाएगा, 60, tan की 7 है, तो tan थीटा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है, tan थीटा मल्टीप्लाई tan 2 थीटा बराबर 1 है, तो हमें क्या निकालना है, tan हमें क्या गिवन दे रखा, क्या निकालना है, tan स्क्वायर 2 थीटा, इसका मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। tan थीटा मल्टीप्लाई tan 2 थीटा बराबर 1 है, tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। चलिए पहले आप बनाओ इस क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। चलिए क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो आपने क्वेश्चन बना लिया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसे मैं समझाता हूं। क्या गिवन है,
थीटा और 2 थीटा कितना होगा, 3 थीटा होगा। डायरेक्ट बताता हूं, 3 थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2 थीटा है, तो थीटा के बराबर 30 डिग्री है, 2 थीटा के बराबर क्या होगा, 2 थीटा के बराबर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यानी कि tan इसका 60 डिग्री। क्लियर है, tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, √3 होता है। इसका अंडर √3 है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ गया, बेसिक है। tan थीटा मल्टीप्लाई टू tan थीटा 1 है, तो 3 tan थीटा 90 होगा, थीटा का मान 30 आ गया, थीटा का मान रख दिया, आंसर हमारे पास है। क्लियर। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में यहां पे आपको लिखता हूं, क्या गिवन है, कोट पाई बाई 18 मल्टीप्लाई, क्या है, कोट पाई बाई 18 मल्टीप्लाई कोट 4 पाई बाई 18। आगे क्या गिवन है, कोट 5 पाई बाई 18 और अंतिम में क्या दे रखा है, कोट 8 पाई बाई 18। इसका आंसर हमें निकालना है, तो चलिए इसका आंसर निकालो। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। कोट पाई बाई 18, कोट 4 पाई बाई 18, कोट 5 पाई बाई 18, कोट 8 पाई बाई 18। इसका मान क्या होगा, हमें इसका मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या देखा था हमने, 90 बनाना था, a प्लस b 90 बनाना था, पाई दे रखा है। आप सबसे ज्यादा तो कहां पे कंफ्यूज होगी, पाई को देख के कंफ्यूज होगी। मैं आपको बता देता हूं कि पाई क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री। पाई कितना है, 180 डिग्री है। पाई का मान मैंने आपको बता दिया कितना गिवन है, 180। मैं यहां पे लिख देता हूं कि पाई क्या है, पाई कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, क्वेश्चन का आंसर निकालो। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। आगे इस त्रिकोणमिति में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इससे आगे करेंगे। आज सिर्फ यहां तक करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो सबसे पहले आप, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। चलिए क्वेश्चन का आंसर निकालिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। मैं क्या करता हूं कि ये 1 पाई है, ये 8 पाई है, दोनों को ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 9 पाई होगी, यानी कि 9 पाई 18। क्या है, कोट 9 पाई 18 होगी। तो पाई का मान हमने कितना बताया था, मैंने 180 बताया। आप सिर्फ अब भी सिर्फ आप ये याद रख लो कि पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। कैसे बनता है, जब प्रश्नावली करेंगे, जब इस टॉपिक को हम फिर से शुरुआत करेंगे एग्जाम होने के बाद, जब इस क्वेश्चन को फिर से इस टॉपिक की शुरुआत करें, तब मैंने आप लोगों को बताऊंगा कि ये 180 कैसे आता है। आप भी सिर्फ आप इसे याद रख लो। तो पाई है, तो पाई की जगह मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 180 रख सकता हूँ। यहाँ पे इसे मैं 180 से मल्टीप्लाई कर दूं। यदि इसे 180 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 90 डिग्री आता है। बोलो क्लियर है क्या, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री कब बनता है, a प्लस b को ऐड करते हैं तब 90 डिग्री बनता है। यानी कि 1 पाई बाई 18 और 8 पाई बाई 18 90 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। इसी प्रकार अगला देखते हैं। अगला कितना है, 4 पाई और 5 पाई, दोनों को ऐड करके देख लो कितना होता है, 9 पाई होता है। 9 पाई होता है। पाई का मान कितना बताया मैंने, 180। 180 इसे भी करता हूं तो ये भी 90 डिग्री होता है। यानी कि यदि इन दोनों को भी ऐड करता हूं तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, तो 1 होगा। अब क्या निकालना है, इनको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है, 1 होता है। बोलो क्लियर है क्या, कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 1 आता है। एक बार फिर से देखता है इस क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। आप पाई को देख के कंफ्यूज में पड़ रहे हो कि पाई क्या है, यहाँ पे आप ये भूल जाओ
कि यहाँ पे पाई गिवन है, सिर्फ आप ये पाई जहां पे पाई आ जाए वहां पे क्या रखो 180 रख दो। वहां पे मैंने आपको बता दिया कि जहां पे भी पाई आता है वहां पे आप 180 रख दो। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, 1 पाई और 8 पाई कितना हो जाए 9 पाई, निपटा में कितना है 18 है। तो क्या कंडीशन बनेगी, कोट 9 पाई बाई 18। तो पाई की जगह यदि मैं 180 रखता हूं, पाई की जगह यदि मैं 180 रखता हूं अब तो कितना आता है, 180 रखता हूं तो मैं कितना आता है, ये इसे डिवाइड कर देगा, कितना आएगा 90 आएगा। यानी कि 1 पाई बाई 18 और 8 पाई बाई 18 इन दोनों से क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि इसको और इसको मैं ऐड करता हूं तो 90 डिग्री ए प्लस बी का कार्य होगा, यहाँ पे ए प्लस बी वाला कार्य होगा, ए और ये बी है, इनसे क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। यानी इसका निकाल तो ये भी 9 पाई बाई 18 होगी, इसका भी कितना होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 1 आता है। बोलो क्लियर है क्या, कि 1 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा 1 आता है। तो आज सिर्फ हम यहां तक करेंगे, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू, धन्यवाद।